अनुसार जल्दी से मैं आप लोगों को एक दो पॉइंट बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर आपको अपने में नया बनाना चाहता। आप यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाएंगे। बाइबल इस प्रकार से बोलती, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। अगर आप यीशु को आज ग्रहण कर लेते हैं, आज अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं, मैं दावे के साथ इस बात की घोषणा करता हूं, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी परिस्थिति में आप नई सृष्टि रहेंगे। वे लोग जिन्होंने आपको तुच्छ जाना था, वे लोग जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, वो लोग जिन्होंने आपको नंगा करना चाहा था, उन्हीं के सामने मेरा परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। जिन्होंने आपको सताया था, उन्हीं के सामने मेरा परमेश्वर आपके लिए मेज को बिछाने जा रहा है। बाइबल बोलती है, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया। वो परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाने जा रहा है। रिसीव करें। हालेलुया। लिखे आमीन। बोलो, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। इस महीने मेरा परमेश्वर उन्हीं दुष्टों के सामने, उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं भाई बहनों के सामने, उन्हीं लोग जिन्होंने आपको तुच्छ जाना था, उनके सामने शिरोमणि बनाकर रखने जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के आंखों के तारे हैं। आप एक न्यारे व्यक्ति हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की आंखों के तारे हैं। हालेलुया। आप ग्रहण करें इस वचन को। हालेलुया। वो आपको अपने में, प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बनाना चाहता है। दूसरी बात, परमेश्वर आपको पाप से मुक्त करना चाहता है। हालेलुया। बाइबल बोलती है, यीशु मसीह जो है वो इसलिए आया है संसार में कि हमारे पापों को क्या करे, दूर कर दे, पापों को हर ले जाए। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम को नष्ट करे और पापों को हर ले जाए। पहला यूहन्ना, उसके आप पहले दूसरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, आपको वहां पर ये वर्ष मिल जाएगी। बहुत ध्यान से सुनेगा। वो आपको पाप से मुक्त करना चाहता। बहुत सारे लोग जिनको वो कई लोग ऐसा बोलते, नहीं हमने कोई पाप नहीं किया, गलत काम करते जाएंगे, चोरी करते जाएंगे, घृणित चीजें देखते जाएंगे, घृणित कार्यों को करेंगे, और उसके बाद भी उनको उनका पाप समझ में नहीं आता। आज मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह आपकी आत्मिक आंखों को खोले और आप अपने पाप को जाने और उससे मन फिरा ले। प्रियो, पाप हमें अंधकार में लेके जाता। पाप के कारण आप अपनी आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इफिसियों 1:17 में इस प्रकार से बोलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तो मैं अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जान सको उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। आपको मालूम है, कई लोग आज भी टटोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इधर उधर अपने कर्म कांडों के द्वारा परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। आप कभी नहीं पा सकते। आपको परमेश्वर के वचन को जो कह रहा है कि यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर। बाइबल बोलती, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप जब यीशु को ग्रहण करेंगे, आप उसकी संतान बन जाते हैं। आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। हालेलुया। श्राप से मुक्त हो जाते, बंधनों से मुक्त हो जाते, बीमारियों से मुक्त हो जाते, दुष्टों के बिछाए हुए जाल से भी मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको मुक्त करने में सामर्थी है। हालेलुया। और हो सकता है कई बार वो हमारे जीवन में परीक्षा आने देता है, वो कई बार हमारे को परीक्षाओं से होकर जाने देता। मत चिंता करें, उस परीक्षा से बाहर लाने वाला भी वही प्रभु है। हालेलुया। चिंता ना करें, प्रभु सिंहासन पर बैठा है। वो यहाँ पर बोलता है, परमेश्वर दूसरी बात हमको पाप से मुक्त करेगा। आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। तीसरी बात, परमेश्वर पिता आपको और मुझको एक नई आशा देते। इस नए महीने में वो हमें नई आशा देते। न्यू होप मेरे और आपके जीवन में एक नई आशा। आप वीजा के लिए इंतजार कर रहे थे ना, खत्म हो गया आपका इंतजार। आप वीजा रिसीव करो, जाओ। आप जॉब के लिए इंतजार कर रहे थे, प्रभु बोल रहा है ये लो जॉब, जाओ। आप प्रभु के चरणों में बैठे थे,
आप प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चल रहे थे, आपने प्रभु के साथ पवित्रता का जीवन जिया, पवित्रता में आपने जीवन जिया, दुख उठाते हुए आपने जीवन जिया, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, आपके जीवन में निश्चित पौ फटेगी। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। हालेलुया। और आप अपनी जीवन में उन आशीषों को देखने पाए। वो एक नई आशा देने जा रहा है, एक नई आशा के साथ आप जाएं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आप अद्भुत करने जा रहे हैं। प्रभु, आप अद्भुत करने जा रहे हैं। हालेलुया। आज अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होएगा। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक वचन के साथ मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं। निर्गमन 17वां अध्याय और उसका 6वां पद बोलता है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल कि वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बोलता, देख मैं तेरे आगे चलकर, हालेलुया, मेरा परमेश्वर आपके आगे जाकर रास्तों को बनाने वाला, मेरा परमेश्वर आपके आगे जाकर परिस्थिति को बदलने जाने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर जहां जल नहीं है, निर्जल जगह है, वहां पर जल देने वाला परमेश्वर है। इजरायली एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें पानी नहीं मिला और कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। आपको मालूम, इतने आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी कई लोगों के जीवन में कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट है। इसलिए आप अपनी आशीष तक, इसलिए आप अपनी उन्नति तक, इसलिए आप अपने बेस्ट चीजों तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि आप हमेशा कंप्लेनर हो, हमेशा आप कंप्लेन कर रहे हो, हमेशा आप दूसरों के बारे में या परमेश्वर की उन आशीषों को स्मरण नहीं कर रहे, सिर्फ कंप्लेन कर रहे। प्रभु ने हमारे साथ क्या किया? इजरायलियों ने इतनी आशीष देखे, इतनी वो देखे, परंतु जब पानी नहीं मिला तो आपको मालूम, उन्होंने मूसा के पास आकर ये नहीं बोला परमेश्वर से बोल, प्रार्थना कर, परमेश्वर हमें पानी दे, परंतु वो बोलने लगे तो इस जंगल में हमें ले आया है, इस मरुभूमि में हमें ले आया है, यहाँ पर हमें पानी नहीं मिल रहा, इससे अच्छा तो हम इजराइल में ही रहते, इजराइल में खाते पीते और वहीं मर जाते। उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा विचार सिर्फ कहाँ था? मिस्र देश में लगा हुआ था। अब मिस्र संसार को बताता है, मिस्र जो रिप्रेजेंट करता है संसार को, वर्ल्डली बातों को, संसार की बातों को। आज बहुत सारे मसीह लोग जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, पानी का डूब का बपतिस्मा लिया, इवन पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखा, इवन पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद अनन्य भाषा बोलने के बावजूद भी वे पाप में फंस गए और पैसे के चक्कर में उन्होंने यीशु मसीह को खो दिया। हालेलुया। वे यीशु मसीह से दूर हो गए, सच्चाई से दूर हो गए। उसका कारण क्या है? उसका कारण है संसार और संसार की वस्तुओं से उनका प्रेम था, पैसे से उनको ज्यादा प्रेम था। हालेलुया। थोड़ी देर उन्होंने कष्ट नहीं उठाया, थोड़ी देर भूखे नहीं रह सके, प्यासे नहीं रह सके। हमेशा कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले लोग अपनी डेस्टिनी तक कभी नहीं पहुंचते। आप उठाकर देख लेना, आपके आसपास में ऐसे ऐसे अंकल आंटी, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बुजुर्ग, वे बोलेंगे एक समय परमेश्वर में को ऐसा इस्तेमाल करता था, उनकी कहानी वहीं एंड हो जाती है, करता था। वे कभी ये नहीं बोलेंगे परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज भी वो मुझे इस्तेमाल करता है। धन्यवाद तो इस बात का है कि आज भी आप इस्तेमाल किए जा रहा। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने मुझको दीर्घायु दिया। परमेश्वर का धन्यवाद, 8 महीने मेरे जीवन में दुख के थे, परंतु ये 9वां महीना मेरे जीवन में आशीष का महीना रहेगा। 8 महीने में हो सकता फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर जा रहा था, परंतु ये 9वां महीना प्रभु आप मुझे भरपूरी का जीवन देने जा रहे। प्रभु आप इसलिए आए कि मैं जीवन पाऊं और बहुत आयत का जीवन पाऊं। ओ परमेश्वर चाहता है, देखो देखो मैं एक नई बात करता हूं। यहां बोलता, देखो मैं तेरे आगे चलकर होरेब चट्टान, पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू क्या करना, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलने लगेगा। संसार में कोई ऐसा कर नहीं सकता है, सिर्फ मेरे पिता परमेश्वर को छोड़कर, मेरे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर
उसके पवित्र आत्मा को छोड़कर कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो बोलता है तब वैसी चीजें हो जाती हैं। आपको मालूम है, जब उसने बोला और चट्टान में से, कहना चाहिए, पानी निकलने लगा। मूसा गया और वहां पर उसने चट्टान में पानी मारा और वहां से पानी निकलने लगा। क्या आपकी परिस्थिति को मेरा परमेश्वर नहीं बदल सकता? एक स्पर्श मेरे परमेश्वर का और आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। मेरे परमेश्वर का एक स्पर्श आपके जीवन में, और जिस रोग में आप हो वो रोग दफा हो जाएगा। मेरा परमेश्वर जब आपकी परिस्थिति को बदले, छुएगा, आपका ट्रांसफर जहां आप सोच भी नहीं रहे हो, जहां आप बोल रहे प्रभु मेरा ट्रांसफर कब होएगा, कहीं ऐसी जगह तो ना हो जाए जहां मैं नहीं चाहता, मेरा परमेश्वर आपको मनचाही जगह पर आशीष देने जा रहा, ट्रांसफर देने जा रहा। परमेश्वर जहां आप बोल रहे हैं मेरा कभी प्रमोशन नहीं आएगा, एक स्पर्श प्रभु के कहने चाहिए साथ चलने में आपको जब परमेश्वर का मिलेगा, आप आपको मैं एक बात बोलूं, जहां आप डिजर्व नहीं करते वहां आपको प्रमोशन मिलेगा। हो सकता है वो कोर्ट केस जो इतने लंबे से समय से चल रहा आपके प्रति फेवर नहीं आ रहा, एक स्पर्श परमेश्वर का जब वो आपके आगे जाएगा, आपका कोर्ट केस आपके फेवर में आ जाएगा। हालेलुया। अभी तक आपने जवान बेटे बेटियों मुझे जो सुन रहे हैं, अभी तक आपने अपनी पूरी शक्ति से पढ़ाई किया और आप कुछ अचीव नहीं कर पाए, पर जब परमेश्वर आपके आगे जाएगा, ऐसे बंद द्वार को खोल देगा, वो आपको सुपर नेचुरल रीति से उस स्थान पर पहुंचाएगा जिसके लिए उसने आपको तैयार किया है। हो सकता वो आपकी जॉब हो सकता वो आपके कहना चाहिए अच्छा कहना चाहिए बिजनेस हो सकता वो आपके लिए बहुत बेस्ट कहना चाहिए हायर स्टडी के लिए आपके लिए मार्गों को खोलने जा रहा। मैं नहीं जानता, परंतु वो परमेश्वर आपको अब्रॉड भी ले जा सकता, अमेरिका, यूरोप, कौन सी यूनिवर्सिटी मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर वहां पे पहुंचाने में सामर्थ्य है। उसका एक स्पर्श जब वो आपके आगे जाएगा, मुझे नहीं मालूम मैं आज किसके लिए इस बात को बोल रहा हूं, परंतु वो आपके लिए वो जीवन साथी, वो जीवन संगनी आपके लिए जो उसने रखा है उसको आपके सामने ले आएगा। हालेलुया। जब वो आपके आगे जाएगा, जिसे लोगों ने रोक दिया, लोगों ने जब एक हिंदी की कहावत है भांजी मारते, लोगों की शादियां नहीं होने देते, लड़के लड़कियों की शादी नहीं होने देते, जादू टोना करते, तंत्र मंत्र करते, एक दूसरे उनके विरुद्ध में बोलते हैं, अरे उनकी लड़की ऐसी, उनका लड़का ऐसा, वो शराब पीता, वो गुटखा खाता, वो गलत चीजें। आपको मालूम है, जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपके आगे जाएगा और वो दरवाजा, वो द्वार खोलेगा जहां पर आपका वो जीवन साथी है, वहां जहां आपकी जीवन संगनी है, वहां आपकी मैरिज के लिए मार्ग खुल जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करें, एक ऐसा बिजनेस प्रभु आपको देने जा रहा है। जॉब के पीछे मत भागें। प्रभु जब आपको बिजनेस देने जा रहा है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो परमेश्वर आपको ऐसा बिजनेस देगा, और मैं कह रहा हूं वो जहां पर लोग डाउन जा रहे हैं ना, वहां पर अप जाएंगे आप। हालेलुया। वहां पर आपका बिजनेस फ्लरिश होएगा। आप यीशु मसीह में अगर आ गए हैं, यीशु मसीह में जब वो आपके आगे जाएगा, अद्भुत बातें हो जाएगी। निर्जल देश में पानी बहाने वाला मेरा एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर है।